एक्सट्रीम लर्निंग में आपका स्वागत है। और ज़्यादा वीडियोस के लिए एक्सट्रीम लर्निंग के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज हम डिस्कस करेंगे एसीएस में सेक्शन ए। तो जिन्होंने एक्सट्रीम लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना। आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन और ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। ये जो टॉपिक है ये है न्यूमेरिकल का बेस। तो इस टॉपिक से ही सारे न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं पहले ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन से। अगर एक इनपुट सिग्नल, आउटपुट सिग्नल और एक ट्रांसफर फंक्शन किससे कनेक्ट हो, सिंगल लाइन से, तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्लॉक। सेम एक से ज्यादा ब्लॉक भी एक सिस्टम में कनेक्ट हो सकते हैं, तो उसी की रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद आता है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। When a number of blocks are connected, the overall transfer function can be obtained by block diagram reduction technique। यहाँ पे क्या बताया है कि अगर एक से ज्यादा ब्लॉक एक सिस्टम में प्रेजेंट हो तो उन्हें हम रिड्यूस करके एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। उसी टेक्निक को हम क्या कहते हैं, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक। इसके कुछ रूल्स होते हैं। तो फर्स्ट रूल क्या है वो देखते हैं एक बार। ब्लॉक्स इन कास्केड। इसमें क्या होता है, अगर दो ट्रांसफर फंक्शन सीरीज में कनेक्ट है तो उनको हम दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं एक ही ब्लॉक में। अब हम चलते हैं सेकंड रूल की तरफ। सेकंड रूल क्या है, ब्लॉक्स इन पैरेलल के लिए। अगर एक से ज्यादा ब्लॉक पैरेलल में कनेक्ट है तो हम उसे कैसे रिड्यूस करेंगे। यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है G1 ऑफ S, G2 ऑफ S, G3 ऑफ S। तो हम इन्हें कैसे रिड्यूस करेंगे, इनको सीधा हम क्या करेंगे, सम करके एक ब्लॉक में लिख देंगे इस तरीके से, G1 ऑफ S प्लस G2 ऑफ S प्लस G3 ऑफ S। इनपुट सेम रहेगा और आउटपुट भी सेम रहेगा, सिर्फ चेंज कहां होगा, यहां पर। अब हम चलते हैं थर्ड रूल की तरफ। मूविंग ए टेक ऑफ पॉइंट अहेड ऑफ ए ब्लॉक और मूविंग द ब्रांच पॉइंट बिफोर ऑफ द ब्लॉक। दोनों एक ही बात है, दोनों को बारी बारी समझेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसमें क्या कह रहा है कि किसी भी आप पॉइंट को या किसी भी आप ब्रांच को ब्लॉक के आगे शिफ्ट कर सकते हो, पर उसका जो आउटपुट है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां से हमारा इनपुट था R ऑफ S, ट्रांसफर फंक्शन है G ऑफ S, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा C ऑफ S। वो क्या होगा, R ऑफ S इंटू G ऑफ S। तो अगर हम यहां से एक पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, तो हमें इस पॉइंट पे भी आउटपुट क्या मिलेगा, जो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें आउटपुट मिल रहा था। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा R ऑफ S इंटू G ऑफ S। तो सेम इस तरीके से हम इसे आगे शिफ्ट कर देते हैं, पर आउटपुट चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या रूल अप्लाई करना होता है कि जब भी हम किसी ब्रांच या किसी पॉइंट को आगे या पीछे शिफ्ट करेंगे तो उसके पाथ में हमें एक एडिशनल ब्लॉक ऐड करना पड़ेगा। देखते हैं कैसे। यहाँ पे था R ऑफ S इनपुट, ट्रांसफर फंक्शन, C ऑफ S हमारा आउटपुट। हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, R ऑफ S इंटू G ऑफ S। अब इस पॉइंट को उठा के हमने यहां रख दिया, तो यहां से सिर्फ आउटपुट क्या मिल रहा है हमें, R ऑफ S। पर हमें आउटपुट चाहिए क्या, G ऑफ S भी चाहिए साथ में, क्योंकि यहाँ पे G ऑफ S है। तो इसके लिए हमें इसके पाथ में एक G ऑफ S ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तभी हमें आउटपुट क्या मिलेगा, R ऑफ S इंटू G ऑफ S। ये था थर्ड रूल। अब चलते हैं फोर्थ रूल की तरफ। फोर्थ रूल क्या है, मूविंग ए टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक। उसमें क्या था, एक पॉइंट को हम पीछे ले जा रहे थे या एक ब्रांच को पीछे ले जा रहे थे। अब इसमें क्या कर रहे हैं, ब्रांच को आगे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे जब शिफ्ट करेंगे तब भी हमारा क्या होना चाहिए, इस ब्रांच का आउटपुट चेंज नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कैसे करना है। यहाँ पे इनपुट था R ऑफ S, ट्रांसफर फंक्शन है G ऑफ S, और यहाँ पे जो आउटपुट मिल रहा है C ऑफ S मिल रहा है। ठीक है, यहां से हमने ब्रांच को कनेक्ट किया तो ये आउटपुट क्या मिलेगा, हमें R ऑफ S मिलेगा। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से हमें अगर ब्रांच को यहां शिफ्ट कर दिया तो आउटपुट हमें क्या मिलना चाहिए, R ऑफ S मिलना चाहिए। यहां से इनपुट गया R ऑफ S,
यहां से जी ऑफ एस ट्रांसफर फंक्शन और यहां से हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, सी ऑफ एस। सी ऑफ एस किसके इक्वल है, आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस के इक्वल। अगर हम यहां से एक ब्रांच कनेक्ट शिफ्ट कर दी है तो यहां का जो आउटपुट होगा वही इस ब्रांच का आउटपुट बनेगा। मतलब यहां पे हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस, पर हमें चाहिए क्या आउटपुट, सिर्फ आर ऑफ एस। तो इसको हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 1 बाय जी ऑफ एस से, तब हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, आर ऑफ एस। तो इसके लिए हमने इसके ब्रांच में एक इसके पाथ में हमने क्या कनेक्ट कर दिया, 1 बाय जी ऑफ एस कनेक्ट कर दिया। तो इससे हमें आउटपुट क्या मिलेगा, आर ऑफ एस। ये था हमारा फोर्थ रूल। इसी को अगर इसकी थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मूविंग द ब्रांच पॉइंट अहेड ऑफ द ब्लॉक। उसमें सिर्फ टेक ऑफ पॉइंट की बात की थी, इसमें ब्रांच की बात की है। इसमें मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझा देता हूं, ठीक है। उसमें आर ऑफ एस सी ऑफ एस लिया था, इसमें मैं ए और जी लेंगे। जी यहाँ पे है ट्रांसफर फंक्शन, ए क्या है, इनपुट, ठीक है। इनपुट ए दिया, जी हमारा ट्रांसफर फंक्शन, आउटपुट क्या मिलेगा, ए जी। अगर हम यहां से ब्रांच कनेक्ट करते हैं तो हमें इनपुट दिया था ए, वही आउटपुट में मिलेगा ए, ठीक है। कोई गेन नहीं है बीच में, इसलिए सीधा ए ही मिलेगा। अब हमें इस ब्रांच को आगे शिफ्ट करना है और आउटपुट क्या चाहिए हमें, यहाँ पे ए ही चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, ए हमने इनपुट दिया था, जी हमारा ट्रांसफर फंक्शन, आउटपुट क्या मिल रहा है, ए जी। अगर हमने उस ब्रांच को यहां शिफ्ट कर दिया तो यहाँ का जो आउटपुट है वही इस ब्रांच का आउटपुट होगा, ठीक है। ब्रांच का आउटपुट क्या होगा, ए जी, पर हमें चाहिए क्या, सिर्फ ए चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी ए है, ठीक है। तो इसको हम 1 बाई जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जी से 1 बाई जी कट जाएगा, आउटपुट में क्या मिलेगा, ए मिलेगा। इस 1 बाई जी को हम कहाँ रख देंगे, इस ब्रांच के पाथ में, तो हमें क्या मिलेगा, ए जी इंटू 1 बाई जी, हमें मिल जाएगा आउटपुट ए। अब इनको देखते हैं, इन रूल को याद कैसे कर सकते हैं। अगर हम किसी ब्रांच पॉइंट को आगे शिफ्ट कर रहे हैं तो हमें याद रखना है कि मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 बाई जी से। अगर किसी ब्रांच पॉइंट को पीछे शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सिर्फ जी से। अब चलते हैं फिफ्थ रूल की तरफ। फिफ्थ रूल क्या है, मूविंग ए समिंग पॉइंट बियॉन्ड ए ब्लॉक। इसका मतलब क्या है कि हम एक समिंग पॉइंट को भी ब्लॉक के आगे शिफ्ट कर सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। यहां पे हमने इनपुट दी है ए और इनपुट दी है बी, दोनों के लिए हमने प्लस साइन यूज किया है, तो हमें इनपुट यहां पे क्या मिलेगी, ए प्लस बी मिलेगी, ठीक है। ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन है जी, इससे पास होने के बाद हमें आउटपुट क्या मिलेगी, ए जी प्लस बी जी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको शिफ्ट करना है, पर हमारी जो आउटपुट है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अब हम इसे उठा के यहां ले आए, ठीक है। तो ए जी हमारा ये सेम हो जाएगा, ए हमारा इनपुट था, ट्रांसफर फंक्शन जी, ये हमने यहां शिफ्ट कर दिया उठा के। अब हमारे सेकंड इनपुट क्या है, बी। अगर बी इससे डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं हम तो हमें क्या मिलेगा, यहां से इनपुट आ रही थी ए जी प्लस होने के बाद बी, पर ये हमारी आउटपुट नहीं है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, बी के साथ जी और चाहिए, तो हम यहाँ पे इसके पाथ में क्या ऐड करेंगे, एक ब्लॉक, ठीक है, और ट्रांसफर फंक्शन क्या रखेंगे यहाँ पे, जी। तो हमें क्या मिलेगा, बी जी यहां से मिलेगा और ए जी हमें यहां से मिलेगा, दोनों ऐड होने के बाद हमें आउटपुट क्या कहाँ मिलेगी, यहाँ पे। तो ठीक है, ए जी प्लस बी जी जो हमारी लास्ट में आउटपुट आ रही थी यही सेम हमें यहां मिलेगी। तो हमें याद क्या रखना है कि जब भी हम समिंग पॉइंट को आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमें उसके पाथ में एक ब्लॉक एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, और वो ऐड करना पड़ेगा सिर्फ जी। अगर हम उस समिंग पॉइंट को वापस पीछे की तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमें उसके पाथ में फिर से एक एक्स्ट्रा ब्लॉक रखना पड़ेगा, पर इस टाइम जो ब्लॉक रखेंगे उसकी वैल्यू होगी 1 बाय जी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। सिक्स्थ रूल है हमारा मूविंग ए समिंग पॉइंट अहेड ऑफ ए ब्लॉक। इससे पहले हमने रूल क्या पढ़ा था, मूविंग ए समिंग पॉइंट बिफोर ए ब्लॉक। उसमें हम क्या कर रहे थे, समिंग पॉइंट को हमने आगे शिफ्ट किया था, और इस रूल में हम क्या करेंगे, इसे पीछे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं इसे। यहां से हमने इनपुट दिया ए, ट्रांसफर फंक्शन जी, और यहां से एक हमने इनपुट दिया इसको बी। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, ए जी, और इधर से मिलेगा बी। दोनों ऐड होने के बाद हमें आउटपुट क्या मिलेगा, ए जी प्लस बी।
तो सेम यही आउटपुट हमें तब मिलना चाहिए जब हम इसे पीछे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, यहां से हमने इसे पीछे शिफ्ट कर दिया। इनपुट क्या दे रहे थे हम, a, और यहां हमारा था ट्रांसफर फंक्शन g, और यहां से हमें एक इनपुट सेकंड जो हमने दी थी b, उसे भी यहां ऐड कर दो। ठीक है, अभी इसको भूल जाओ। तो हमें क्या मिलेगा आउटपुट में, a प्लस b इंटू यहां से हो जाएगा g। हमें क्या वैल्यू मिल रही है,ag प्लस bg, पर हमें चाहिए क्या, सिर्फag प्लस b चाहिए। तो b के लिए हम एक इसके पाथ में एक 1/g ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, b इंटू 1/g, a प्लस b इंटू 1/g, ये हमें आउटपुट मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, ये जब ट्रांसफर फंक्शन के थ्रू पास होगी g के थ्रू, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, ag प्लस bg अपॉन g, यहां से g कट जाएगा और आउटपुट हमें मिल जाएगी सेम जो हमें यहां पे मिल रही थी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर समिंग पॉइंट को हम पीछे की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ब्रांच में हमें 1/g ऐड करना पड़ेगा। अगर समिंग पॉइंट को आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमें ब्रांच में ऐड करना पड़ेगा g। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या है, इंटरचेंजिंग टू समिंग पॉइंट्स। ठीक है, एक समिंग पॉइंट ये है, एक समिंग पॉइंट ये है, तो हमने क्या किया है, सिर्फ इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया है। ठीक है, यहां से इनपुट a दे रहे थे, यहां से इनपुट b दे रहे थे, और यहां पे हम इनपुट दे रहे थे c। आउटपुट क्या मिल रहा था, a प्लस b, और यहां से माइनस c। अब हमें इंटरचेंज करने के बाद भी क्या आउटपुट चाहिए, सेम आउटपुट चाहिए। तो हम यहां से इनपुट a दे रहे थे, अब यहाँ पे इनपुट b की जगह हम क्या देंगे, माइनस c। ठीक है, अब यहाँ पे इनपुट हम क्या देंगे, इंटरचेंज हो गया, तो इनपुट क्या आ रही थी यहाँ पे b, वही इनपुट यहाँ आ जाएगी b। सेम हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, a माइनस b प्लस a माइनस c प्लस b। तो आउटपुट क्या आ गई हमारी, a प्लस b माइनस c। ठीक है, ये था रूल नंबर 7। अब चलते हैं रूल नंबर 8 की तरफ। 8th रूल क्या है, मूविंग ए टेक ऑफ पॉइंट बियॉन्ड ए समिंग पॉइंट। मतलब अगर एक पॉइंट को हम समिंग पॉइंट के आगे शिफ्ट कर देंगे तो उससे हमारी आउटपुट क्या होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे इनपुट हमने a दिया है और इनपुट दिया है माइनस b, तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, a माइनस b, और यहीं से ही इनपुट से हम एक ब्रांच निकाल देते हैं तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, जो यहाँ से इनपुट था वही हमारा आउटपुट मिलेगा a। अब इसे हम क्या करना है, इससे उठा के यहाँ आगे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, इनपुट था हमारा a, समिंग पॉइंट ये, यहाँ पे इनपुट सेकंड इनपुट क्या आ रहा है, माइनस b। आउटपुट क्या मिलेगा, a माइनस b। उस ब्रांच को हमने उठा के यहाँ शिफ्ट किया, तो इससे हमें आउटपुट क्या चाहिए, a चाहिए। ठीक है, पर हमें आउटपुट यहाँ से क्या मिल रहा है, a माइनस b, क्योंकि ये जो इनपुट है इस ब्रांच का यही तो इनपुट होगा a माइनस बी। यहां से इनपुट क्या आ रहा है, a माइनस बी, पर हमें चाहिए क्या यहाँ पे a, तो इसके पाथ में हम क्या ऐड करेंगे, प्लस b। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, a माइनस बी प्लस b, माइनस बी से प्लस b कट जाएगा और आगे हमें क्या मिलेगा, a मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से हम एक पॉइंट को एक समिंग पॉइंट के आगे शिफ्ट कर सकते हैं और इसी तरीके से इसे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं। पर कंडीशन क्या है, आउटपुट क्या होना चाहिए समिंग पॉइंट पे, यहाँ पे चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं 9th रूल की तरफ। 9th रूल क्या है, मूविंग ए टेक ऑफ पॉइंट अहेड ऑफ ए समिंग पॉइंट। लास्ट में हमने क्या किया था, उसे आगे शिफ्ट किया था, अब इसे क्या करेंगे, हम पीछे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, यहां से इनपुट था a और इनपुट था b। ठीक है, a प्लस b हमें आउटपुट मिल रहा था, यहां से हमने एक ब्रांच निकाले, तो इस ब्रांच की जो आउटपुट होगी वही इसकी आउटपुट होगी, a प्लस बी। तो अब इसे पीछे तब शिफ्ट करेंगे तब भी आउटपुट क्या रहनी चाहिए, a माइनस बी रहनी चाहिए। अब देखते हैं कैसे। ये था इनपुट a और यहां से इनपुट सेकंड था b, आउटपुट क्या मिल रहा था, a प्लस बी। अब उस ब्रांच को हमने यहां से उठा के कहा शिफ्ट कर दिया, यहां। ठीक है, तो अब यहां से हमें क्या मिल रहा है, इनपुट a तो मिल रहा है, पर हमें क्या और चाहिए, b और चाहिए, तो इसको हम इनपुट b और दे देंगे और यहां से हमारा आउटपुट क्या मिल जाएगा, a प्लस b। ये था हमारा 9th रूल। अब चलते हैं 10th रूल की तरफ।
इसमें क्या है, स्प्लिटिंग समिंग पॉइंट्स या फिर कंबाइनिंग समिंग पॉइंट्स। मतलब अगर ये समिंग पॉइंट है तो हम इन्हें अलग अलग करके लिख सकते हैं या फिर इन्हें कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे a इनपुट है, b है और ये माइनस c है, तो आउटपुट क्या मिल रहा है, a प्लस बी माइनस सी। तो अब हमें स्प्लिट करना तो कैसे करेंगे, a प्लस बी को हमने यहीं रख लिया, आगे चले यहाँ से हमें क्या मिला आउटपुट में, a प्लस बी, तो माइनस बी को यहाँ पे हमने इनपुट दे दिया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा आउटपुट में, a प्लस बी और माइनस सी। इस तरीके से हम समिंग पॉइंट्स को क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं और कंबाइन कर सकते हैं। ये था रूल नंबर 10। अब देखते हैं रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 है एलिमिनेटिंग ए फॉरवर्ड लूप। यहाँ पे G1 एक ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है और एक G2 ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है। ये सेम रूल नंबर 2 जैसा ही है, क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे कनेक्ट है, पैरेलल से। तो इन दोनों का क्या करके लिख देंगे, हम सम करके लिख देंगे अकॉर्डिंग टू देयर पोलैरिटी। इनपुट सिग्नल सेम रहेगा A और ट्रांसफर फंक्शन क्या बन जाएगा, G1 माइनस G2 और आउटपुट भी क्या रहेगा, सेम रहेगा B। अब चलते हैं रूल नंबर 12 की तरफ। अब देखते हैं रूल नंबर 12। इसमें क्या लिखा है, एलिमिनेशन ऑफ फीडबैक लूप। अगर हमने एक फीडबैक लूप दे रखा है, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक लूप भी आप यूज कर सकते हो या फिर आप पॉजिटिव फीडबैक लूप भी यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन है G1, आउटपुट है C और इनपुट हमारा R। तो आप इसको एक बॉक्स में लिख सकते हो कंबाइन करके। कैसे, इनपुट हो जाएगा R, आउटपुट हो जाएगा C और इसको हम कैसे लिखेंगे, G अपॉन 1 प्लस G इंटू H। G हमारा हो जाएगा ट्रांसफर फंक्शन, H हो जाएगा हमारा फीडबैक फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे प्लस साइन किस लिए यूज किया है हमने, नेगेटिव फीडबैक के लिए। और अगर यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक होता तो यहाँ साइन कौन सा आता, नेगेटिव का। एक बार अब इसे समझ लेते हैं। अगर पॉजिटिव फीडबैक है तो हमारा आउटपुट और इनपुट का रेशियो क्या होगा, जी ऑफ एस अपॉन 1 माइनस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। जी ऑफ एस हमारा होगा ट्रांसफर फंक्शन, एच ऑफ एस होगा हमारा फीडबैक फंक्शन, ठीक है। नेगेटिव साइन हम यूज करेंगे पॉजिटिव फीडबैक के केस में और यहाँ पे सेम रिवर्स हो जाएगा नेगेटिव फीडबैक के केस में, ठीक है। यहाँ हम पॉजिटिव यूज करेंगे और जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन होगा वो क्या होगा, आउटपुट अपॉन इनपुट सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस और ये क्या बनेगा, जी ऑफ एस अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, ठीक है गाइस। इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना, इस टॉपिक से ही आगे सारे न्यूमेरिकल सोल्व होंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। और ज़्यादा वीडियोस के लिए एक्सट्रीम लर्निंग के चैनल को सब्सक्राइब कर लो।